दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, पहले खुद को बदलो, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद पर ध्यान देना शुरू कर दिया उसी दिन से लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करने लग जाएंगे। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हें क्यों नहीं समझते, इसको एक हम उदाहरण से समझते हैं। आपको आम अच्छा लगता है और हमेशा आपके पास अवेलेबल भी होता है, लेकिन आपको एक दिन लीची मिल गया तो आप किसे खाओगे, आम या लीची? ठीक उसी प्रकार अगर हम किसी के जिंदगी में जरूरत से ज्यादा अगर वैल्यू उसको देने लग जाते हैं तो वो हमें वैल्यू नहीं देता है। अब चलिए हम अपने वीडियो के असली मुद्दे पर आते हैं। क्यों आपके सपने अधूरे रह जाते हैं? सच जानना चाहते हो? क्योंकि आपने अपनी पूरी जिंदगी दुनिया को इम्प्रेस करने में बिता दी, लेकिन खुद को इम्प्रूव करने में एक दिन भी नहीं लगाया। रुको, अब ध्यान से सुनो। अगले कुछ मिनटों में मैं वो राज बताने वाला हूँ जो तुम्हें भीड़ में खोए हुए इंसान से दुनिया के सामने चमकता सितारा बना देगा। अगर तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो दूसरों को फायदा दे सकता है तो लोग खुद तुम्हें ढूंढेंगे, लेकिन अगर तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं है तो चाहे तुम जितना भी उनके पीछे भागो तुम्हें नजरअंदाज किया जाएगा। याद रखो, जो खुद पर ध्यान देता है उसकी चाल भी लोगों को याद रहती है। पार्ट 1, खुद पर जीत करने के लिए तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। एक, लोगों को बदलने की कोशिश करना, और दूसरा, खुद को इतना बदल लेना कि लोग खुद बदल जाएं। पहला रास्ता कभी खत्म नहीं होगा, दूसरा रास्ता तुम्हें जल्दी जीत दिलाएगा। महात्मा बुद्ध ने कहा था, अगर तुम अपने मन को जीत लो तो सारी दुनिया तुम्हारे आगे झुक जाएगी। पार्ट 3, खुद पर ध्यान देने के 4 नियम। डोंट वेस्ट योर एनर्जी। दूसरे लोगों को समझाने या उन्हें जवाब देने में अपनी अधिक एनर्जी मत खराब करो। दूसरों को खुश करने में या दूसरों को यह साबित करने में कि तुम सच में सही हो। आपकी एनर्जी आपके लिए सोना है, उसे सही जगह निवेश करो। दूसरा नियम, स्किल्स सीखो। दुनिया में किसी को तुम्हारी बातें याद नहीं रहती, लेकिन तुम्हारा टैलेंट लोगों के दिल में जगह बना देता है। अगर तुम दिन में 1% भी बेहतर बनते हो तो एक साल में 47 गुना बेहतर हो जाओगे। तीसरा नियम, सेल्फ डिसिप्लिन। खुद पर ध्यान देना मतलब हर उस आदत को छोड़ना जो तुम्हें कमजोर बनाती है और हर उस आदत को अपनाना जो तुम्हें मजबूत बनाती है। अनुशासन तुम्हें वहीं पहुंचाएगा जहां मोटिवेशन पहुंच नहीं सकता। चौथा नियम, खामोश मेहनत। खुद पर ध्यान देने का सबसे बड़ा संकेत है तुम्हारा काम तुम्हारी आवाज बन जाए, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत ही ना पड़े। शेर कभी अपनी ताकत का ऐलान नहीं करता, उसका गरजना ही काफी है। पार्ट 4, दुनिया खुद ही झुक क्यों जाती है? जब तुम अपने अंदर वह वैल्यू, वह पावर, वो स्किल भर लेते हो जो दूसरे चाहते हैं तो लोग तुम्हें ढूंढने लगते हैं। तुम्हारे पास नाम, सम्मान, पैसा, पहचान सब खुद आने लगता है। यह किसी जादू से नहीं होता, यह सिर्फ खुद पर ध्यान देने का रिजल्ट है। लोग तुम्हारे लिए तालियां नहीं बजाएंगे जब तक तुम उनके लिए बजाने लायक ना बनो। पार्ट 5, आज से शुरुआत करो। सोचो, अगर अगले 6 मंथ तुमने सिर्फ खुद पर ध्यान दिया तो तुम्हारी लाइफ कैसी होगी? तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी कमाई, तुम्हारा रुतबा सब चेंज हो जाएगा। 6 महीने खुद पर लगाओ और बाकी जिंदगी दुनिया तुम्हारे नाम करेगी। खुद पर ध्यान देना स्वार्थ नहीं है, यह तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जब तुम खुद को बदलते हो तब तुम अपनी किस्मत बदलते हो, और जब तुम्हारी किस्मत बदलती है तब दुनिया तुम्हारे कदमों में झुकने लगती है। तुम्हारे चारों ओर लोग हर दिन कुछ ना कुछ कहेंगे। कोई तुम्हारी इंसल्ट करेगा, कोई तुम्हारी दूसरों से कंपैरिजन करेगा, कोई तुम्हें छोटा दिखाने की कोशिश करेगा। अगर तुम हर बार उनके जवाब में अपनी एनर्जी खर्च करोगे तो तुम्हारे पास खुद को बेहतर बनाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। याद रखो, लोगों को जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका तुम्हारा सुधरा हुआ कल है। जब तुम चुपचाप अपनी मेहनत में लगे रहते हो, जब तुम बिना शोर किए खुद को तराशते रहते हो, तो एक दिन वही लोग जो तुम्हें नीचा दिखा रहे थे तुम्हारे आगे खड़े होकर तालियां बजाते हैं। लेकिन यह चेंज किसी एक दिन में नहीं आता, यह चेंज रोज के छोटे छोटे फैसलों से आता है। सुबह उठने का समय, फिर मोबाइल स्क्रॉल करना है, किस चीज को अपने दिमाग में जगह देनी है और किसे नहीं, यह सब तुम्हारी लाइफ की दिशा तय करते हैं। अगर तुम हर दिन अपने मन को सही दिशा में मोड़ते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा पूरा जीवन बदलने लगता है। लेकिन अगर तुम दूसरों की बातों और हालातों के बहाव में बहते रहो तो तुम वहीं रह जाओगे जहां आज हो। खुद पर ध्यान देने का मतलब है अपने अंदर गहराई से देखना कि तुम्हारे डर कहां से पैदा होते हैं, तुम्हारी कमजोरियां क्या हैं और तुम्हारी असली ताकत किस में है। जब तुम अपनी ताकत पहचान लेते हो तो तुम्हें किसी से तुलना करने की जरूरत ही नहीं रहती। तुम्हें पता होता है कि तुम्हारा रास्ता अलग है, तुम्हारा सफर अलग है और तुम्हारा लक्ष्य भी अलग
अलग है। लोग अक्सर सोचते हैं कि दुनिया में आगे बढ़ने के लिए ज्यादा बोलना, ज्यादा दिखावा जरूरी है, लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया उन लोगों को मानती है जो अपने काम से बोलते हैं। तुम्हारा काम तुम्हारे शब्दों से ज्यादा तेज बोलता है। अगर तुम्हारे काम में दम है तो लोग तुम्हें ढूंढेंगे, लोग तुम्हें याद रखेंगे और लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, चाहे तुम कुछ कहो या ना कहो। कभी तुमने ध्यान दिया है कि सबसे बड़े पेड़ वो होते हैं जो सबसे ज्यादा समय तक चुपचाप अपनी जड़ों को गहरा करते हैं। वे जल्दी जल्दी ऊपर नहीं बढ़ते क्योंकि उन्हें पता होता है कि बिना गहरी जड़ के कोई भी तूफान उन्हें गिरा सकता है। तुम्हारा खुद पर ध्यान देना भी वैसा ही है। पहले अपनी जड़ें मजबूत करो, अपने थिंकिंग, अपने स्किल्स, अपने पर्सनैलिटी की रूट्स। फिर देखना तुम्हारी ऊंचाई को कोई छू भी नहीं पाएगा। लोगों की नजर में अपनी जगह बनाने के लिए तुम्हें अलग दिखने की कोशिश नहीं करनी, तुम्हें अलग बनने की कोशिश करनी है। यह फर्क बहुत बड़ा है। अलग दिखने वाला इंसान कुछ समय बाद भुला दिया जाता है, लेकिन अलग बनने वाला इंसान लोगों की याद में हमेशा जिंदा रहता है। याद रखो, सक्सेस कभी भीड़ में खड़े होकर लोगों से ताली बजवाने से नहीं मिलती। सक्सेस तब मिलती है जब भीड़ की तुम्हारे नाम की ताली बजाने लगे, और यह सिर्फ तभी होता है जब तुम अपनी नजरें दूसरों पर से हटाकर पूरी तरह अपने ऊपर लगा देते हो, जब तुम अपनी कमियों पर काम करते हो, जब तुम हर दिन खुद को कल से बेहतर बनाते हो। तो एक समय आता है जब तुम्हें दूसरों की राय की परवाह ही नहीं रहती, क्योंकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस तुम्हारा सबसे बड़ा कवच बन चुका होता है। आज से शुरू करो। इस वक्त तुम्हारे पास जो भी है उसी से खुद को अच्छे बनाने की शुरुआत करो। कोई सही समय का इंतजार मत करो, क्योंकि सही समय होता नहीं, लाना पड़ता है। हर दिन एक छोटा कदम 6 महीने में तुम्हें वहां पहुंचा देगा जहां पहुंचने के लिए बाकी लोग सालों साल सोचते रह जाते हैं। और उस दिन बिना किसी शोर, बिना किसी घोषणा के दुनिया खुद तुम्हारे पास आकर कहेगी, तुम्हारे बिना यह अधूरी है। तुम्हारे पास इस दुनिया को बदलने की ताकत है, लेकिन वो ताकत बाहर कहीं नहीं छुपी, वह तुम्हारे अंदर है। हर दिन जब तुम अपनी सोच, अपने काम, अपने पर्सनालिटी पर स्टेप बाय स्टेप ध्यान दोगे, तब तुम्हारे अंदर एक चुपचाप क्रांति शुरू हो जाती है। यह क्रांति बाहर किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन यह तुम्हें अंदर से पूरी तरह बदल देती है। लोग हमेशा बाहर की दुनिया में इज्जत, नाम और पहचान खोजते हैं, लेकिन यह सब पाने का रास्ता हमेशा भीतर से होकर जाता है। अगर तुम्हारे अंदर भरोसा नहीं है, अगर तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारे साथ नहीं है, तो बाहर की सारी तालियां भी तुम्हें खाली महसूस कराएंगी। तुम्हें याद रखना होगा, जिस दिन तुमने अपने भीतर का सम्मान पा लिया, उस दिन तुम दूसरों से सम्मान लेने की भीख नहीं मांगोगे। और यही वह टाइम है जब लोग तुम्हें सम्मान देने के लिए फोर्स हो जाते हैं। इस दुनिया में कोई भी इंसान तुम्हें तब तक नहीं मानता जब तक तुम खुद को मानना नहीं सीखते। अगर तुम खुद अपने लिए खड़े नहीं हो सकते, अगर तुम खुद अपने समय, अपनी मेहनत, अपनी सीमाओं का रिस्पेक्ट नहीं करते, तो तुम उम्मीद कैसे कर सकते हो कि कोई और करेगा। तुम्हारा ध्यान हमेशा उस चीज पर होना चाहिए जिस पर तुम्हारा कंट्रोल है। तुम्हारा बॉडी, तुम्हारा माइंड, तुम्हारा टाइम, तुम्हारी हैबिट, यही वो हथियार हैं जो तुम्हें बाकी दुनिया से अलग बनाते हैं। अगर तुम इन पर रोज काम करते हो तो कोई भी सिचुएशन तुम्हें तोड़ नहीं सकती। कभी कभी लोग सोचते हैं कि खुद पर ध्यान देना मतलब सेल्फिश होना है, लेकिन रियलिटी में यह दुनिया को देने का सबसे बड़ा तरीका है, क्योंकि जब तुम अपने आप का सबसे अच्छा संस्करण बन जाते हो, तब तुम दूसरों को भी सबसे अच्छा दे सकते हो। एक खाली बर्तन किसी को पानी नहीं दे सकता, इसी तरह एक खाली इंसान दूसरों को कुछ नहीं दे सकता। पहले खुद को भरना जरूरी है। तुम्हें यह भी मानना होगा कि लोगों की नजरों में अपनी कीमत बढ़ाने का सबसे तेज तरीका है अपनी स्किल्स और सोच को अपग्रेड करना। दुनिया के सबसे सक्सेस लोग इसलिए सक्सेस नहीं है क्योंकि उन्होंने किस्मत का इंतजार किया, वो इसलिए सफल हैं क्योंकि उन्होंने हर दिन अपने आप में इन्वेस्ट किया। स्टडी, प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस, डिसिप्लिन, यह सब मिलकर एक ऐसा इंसान बनाते हैं जिसके सामने दुनिया झुकने पर मजबूर हो जाती है। और एक और बात, जब तुम खुद पर ध्यान देते हो तो तुम धीरे धीरे लोगों की ज्ञान से आजाद हो जाते हो। पहले तुम्हें अच्छा लगता था जब लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करते थे, और तुम्हें इंसल्ट फील तब होता जब लोग तुम्हारी डी रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन अब तुम्हारा ध्यान इतना अंदर फोकस हो जाता है कि उनकी बातें सिर्फ नॉइज लगने लगती हैं। तुम्हारा असली फोकस सिर्फ अपनी अगली जीत पर होता है। यह दुनिया हमेशा तुम्हें टेस्ट करती रहती है, कभी स्थिति पर रखेंगे, कभी लोग पर रखेंगे, कभी समय पर रखेंगे। लेकिन अगर तुमने खुद पर इतना काम कर लिया कि किसी भी वार्निंग के सामने तुम्हारा कॉन्फिडेंस डगमगाए नहीं, तो फिर कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। आखिरकार यह जिंदगी तुम्हारी है। तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारे सपने किसी और के लिए नहीं बने, यह सिर्फ तुम्हारे लिए है। और जब तुम इन्हें पूरी
ताकत से जीना शुरू कर देते हो तो तुम्हारे रास्ते में आने वाली हर ब्रेकर तुम्हारे कदमों के नीचे आ जाती है। उस टाइम ये दुनिया चाहे या ना चाहे वो तुम्हारे सामने झुकती है। खुद को बदलो, दुनिया खुद बदल जाएगी। तुम सोचते हो कि जिंदगी क्यों नहीं बदल रही, क्यों हालात वैसे के वैसे हैं, क्यों लोग तुम्हारी कदर नहीं करते, वही तुम्हें नजरअंदाज कर देते हैं और तुम्हारे सपने पूरे नहीं हो पाते। सच ये है कि तुम दुनिया को बदलने में लगे हो लेकिन खुद को बदलने में एक क्षण भी नहीं लगाया। याद रखो, जब तुम खुद बदलते हो तभी पूरी दुनिया बदलती है। लेकिन इस बात को मानना आसान नहीं है क्योंकि हमारा मन हमेशा बाहरी हालात को दोष देता है। वो कहता है अगर लोग अच्छे हो तो जिंदगी अच्छी हो जाएगी, हालात सही हो तो सब आसान हो जाएगा, अगर दुनिया बदल जाए तो हम भी खुश हो जाएंगे। लेकिन यह सिर्फ एक धोखा है और इस धोखे में ही जिंदगी बीत जाती है। एबी, मैं तुम्हारे एक कहानी सुनाता हूँ जो तुम्हारे सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक शहर में आर्यन नाम का एक युवक रहता था। उसे हमेशा लगता था कि उसकी जिंदगी की समस्याओं की वजह लोग हैं। कोई उसे समझता नहीं, कोई उसका साथ नहीं देता और हर जगह उसे अनदेखा किया जाता है। वह अक्सर सोचता था अगर लोग अपना व्यवहार बदल लें तो मेरी जिंदगी अपने आप बेहतर हो जाएगी। लेकिन समय बीतता गया, लोग नहीं बदले, हालात नहीं बदले और उसकी जिंदगी भी वहीं की वहीं रही। एक दिन उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग व्यक्ति से हुई। उन्होंने निखिल को कुछ देर देखा और कहा तुम दुनिया से लड़ते लड़ते थक गए हो, है ना? आर्यन ने तुरंत जवाब दिया क्योंकि दुनिया ही गलत है। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, खुद को बदलो, दुनिया खुद बदलती नजर आएगी। यह बात निखिल के मन में बैठ गई। अगले दिन से उसने फैसला किया कि अब वह लोगों पर ध्यान देने के बजाय खुद पर काम करेगा। उसने छोटी छोटी आदतें बदलनी शुरू की। सुबह देर तक सोने के बजाय समय पर उठना, दिन की शुरुआत मोबाइल से नहीं बल्कि कुछ पढ़कर करना, दूसरों की गलतियां ढूंढने के बजाय अपने काम पर ध्यान देना, शिकायत करने के बजाय समाधान सोचने की आदत डालना। शुरुआत आसान नहीं थी, पुरानी आदतें बार बार उसे पीछे खींचती थी, लेकिन वह हर दिन खुद को याद दिलाता मुझे दुनिया नहीं खुद को बदलना है। कुछ हफ्तों बाद उसने एक फर्क महसूस किया। उसका व्यवहार शांत हो गया था, बात करने का तरीका बदल गया था, उसके चेहरे पर आत्मविश्वास दिखने लगा था। धीरे धीरे लोगों का रवैया भी बदलने लगा। जो लोग पहले उसे नजरअंदाज करते थे अब उसकी बात सुनने लगे, जो पहले उसे गंभीरता से नहीं लेते थे अब उससे सलाह मांगने लगे। यह देखकर निखिल को समझ आया बदलाव बाहर नहीं पहले अंदर होता है। लेकिन उसके मन में एक डर भी था, क्या यह बदलाव लंबे समय तक रहेगा? इस बदलाव को स्थायी बनाने के लिए उसने एक नई आदत शुरू की। हर रात सोने से पहले वह पूरे दिन का हिसाब लिखता। उसने एक डायरी बनाई जिसमें वह लिखता आज मैंने कहाँ गुस्सा किया, कहाँ खुद को शांत रखा, कहाँ बिना सोचे प्रतिक्रिया दी और कहाँ समझदारी से काम लिया। धीरे धीरे वह डायरी उसकी जिंदगी का आईना बन गई। अब वह दूसरों के व्यवहार पर ध्यान नहीं देता था, वह हर दिन खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देने लगा था। कुछ महीनों बाद उसे महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी सच में बदल रही है। लेकिन सच यह था दुनिया वही थी, बस उसका नजरिया बदल गया था। यही इस कहानी का असली संदेश है। अगर तुम हर समय दूसरों को बदलने की कोशिश करोगे तो जिंदगी शिकायतों में गुजर जाएगी। लेकिन अगर तुम खुद को बदलना शुरू कर दोगे तो तुम्हारी सोच बदलेगी, तुम्हारा व्यवहार बदलेगा और धीरे धीरे तुम्हारे आसपास का माहौल भी बदलने लगेगा। इस स्टोरी का मोरल यही है कि अगर तुम अपना पूरा ध्यान खुद को बदलने में लगा दो तो न सिर्फ तुम्हारा नजरिया बदल जाएगा बल्कि तुम्हारे आसपास का माहौल भी बदलने लगेगा, क्योंकि दुनिया तुम्हें वैसे ही जवाब देती है जैसे तुम उसे देते हो। तो आज से तय करो तुम्हें किसी और को बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खुद को इतना बदलना है कि तुम्हारा अस्तित्व ही लोगों को बदलने पर मजबूर कर दे। यही असली इरादा रहे सफलता और खुशहाली का। और आखिरी बार, अगर तुम अभी से खुद पर काम करना शुरू कर दो तो कुछ ही महीनों में तुम्हारा फेस, तुम्हारा पर्सनैलिटी, तुम्हारा लक सब बदल जाएगा और उस समय बिना किसी कोशिश के तुम्हें फील होगा कि हाँ दुनिया बदल गई है। अर्जुन ने जब खुद पर काम करना शुरू किया तो शुरुआत में बदलाव सिर्फ उसके भीतर हो रहा था। उसे लग रहा था कि शायद यह मेहनत सिर्फ उसके मन के लिए है, दुनिया पर इसका कोई असर नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि लोग उसके साथ पहले जैसा बिहेव नहीं कर रहे हैं। जो लोग पहले उसके सामने अपनी आवाज ऊंची कर लेते थे अब बोलते समय सोचने लगे थे, अब उसकी एडवाइस सुनने लगे थे। यह सब देखकर अर्जुन के मन में एक नई ऊर्जा आई, लेकिन साथ ही एक डर था कि क्या यह बदलाव हमेशा के लिए रहेगा या फिर यह सिर्फ कुछ समय की
की बात है। वह जानना चाहता था कि इस बदलाव को स्थायी कैसे बनाया जाए। उसने एक नई आदत डाली, हर रात सोने से पहले दिन भर में अपने बर्ताव का हिसाब लेना। उसने नोटबुक में लिखा, आज मैंने कहाँ गुस्सा दिखाया, कहाँ धैर्य रखा, कहाँ खुद को रोका और कहाँ खुद को आगे बढ़ाया। धीरे धीरे यह नोटबुक उसके जीवन का आईना बन गई। उसे पता चलने लगा कि किस चीज से उसकी एनर्जी कम होती है और किस चीज से बढ़ती है। एक दिन उसने नोट किया कि आज मैंने एक मीटिंग में बोलते समय अपनी आवाज को शांत रखा और नतीजा यह हुआ कि लोग मेरी बात ध्यान से सुनने लगे। पहले मैं सोचता था कि तेज बोलना और ज्यादा बोलना ही असर डालता है, लेकिन आज समझ आया कि सही शब्द और सही लहजा ही इम्पैक्ट डालते हैं। क्योंकि यही वो पल था जब अर्जुन को महसूस हुआ कि खुद को बदलना सिर्फ हैबिट बदलना नहीं है, बल्कि सोचने और फील करने का तरीका बदलना है। काफी टाइम बाद उसके ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया। पहले अगर ऐसा मौका आता तो उसे साइड में कर दिया जाता, लेकिन इस बार उसके बॉस ने कहा, अर्जुन, इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी तुम्हें संभालनी है। यह सुनकर अर्जुन अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ। देखा, यह है खुद को बदलने का असर। दुनिया बदल रही है खुद ब खुद। उसने प्रोजेक्ट को पूरी अच्छे तरीके से किया, लेकिन इस बार उसकी हार्ड वर्क सिर्फ दूसरों को साबित करने के लिए नहीं थी, बल्कि खुद को प्रूव करने के लिए थी। वो हर मीटिंग में रेडी होकर जाता, हर सवाल का जवाब सोच समझ कर देता और हर समस्या का हल शांत दिमाग से निकालता। उसके साथी भी शॉक्ड थे कि अर्जुन पहले जैसा नहीं रहा। प्रोजेक्ट सफल हुआ और कंपनी में उसका नाम गूंजने लगा, लेकिन अर्जुन ने महसूस किया कि असली विजय यह नहीं थी कि लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। असली विजय यह थी कि अब वह अपनी नजर में जीत चुका था। एक शाम वही बूढ़ा साधु उसके ऑफिस के बाहर मिला। अर्जुन ने उन्हें नमस्ते किया और कहा, आपकी दी हुई सीख ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, असली कमाल मेरी बात में नहीं, तुम्हारे फैसले में था। बहुत लोग सुनते हैं लेकिन बदलते नहीं। तुमने सुना भी और बदला भी, और यही कारण है कि दुनिया भी बदलने लगी। अर्जुन ने पूछा, लेकिन यह बदलाव हमेशा कैसे बना रहे? साधु ने कहा, इसके लिए तुम्हें डेली याद रखना होगा, बदलाव एक बार का काम नहीं, यह हर दिन का चुनाव है। जैसे नदी का पानी बहना नहीं छोड़ता, वैसे ही तुम्हें भी सीखना और सुधारना नहीं छोड़ना चाहिए। जिस दिन तुम यह सोचोगे कि अब मैं अच्छा हूँ, उसी दिन से तुम्हारा डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। उस रात अर्जुन ने घर आकर अपनी नोटबुक में एक और बात लिखी, बदलाव को बनाए रखने का तरीका है बदलाव को आदत बना लेना। उसने निर्णय लिया किया कि चाहे स्थिति कैसे भी हो, वो डेली अपने अंदर में कुछ ना कुछ सुधार जरूर करेगा। चाहे वह नई स्किल सीखना हो, पुरानी आदत छोड़ना हो या अपने हैबिट्स में सुधार करना हो। इसी तरह दिन बीतते गए और अर्जुन की जिंदगी एक अलग दिशा में बढ़ने लगी। लोग अब उसके पास एडवाइस लेने आ रहे थे, उसके साथ काम करना चाहते और उसे एक लीडर मानते। लेकिन अर्जुन के लिए यह सब सिर्फ बोनस था। असली खुशी उसे इस बात से मिलती थी कि उसने अपने अंदर वह शक्ति पाली थी जो पहले छुपी हुई थी। वो अक्सर लोगों से कहता, अगर तुम्हें दुनिया बदलनी है तो पहले खुद को बदलो, बाहर का शोर कभी नहीं थमेगा। लेकिन जब तुम्हारे अंदर शांति आ जाती है तो बाहर की हर चीज भी शांत लगने लगती है। जब तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास होता है तो दुनिया तुम्हें रोकने की कोशिश भी नहीं करती। धीरे धीरे उसकी यह बातें लोगों में फैलने लगी। कुछ ने उसकी बात मानी, कुछ ने नहीं। लेकिन अर्जुन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वह जानता था कि जो भी सच में बदलना चाहता है रास्ता ढूंढ लेगा। एक दिन एक उसके दोस्त उसके पास आया और बोला, भाई, मैं अपनी जिंदगी से परेशान हूँ। लोग मुझे रिस्पेक्ट नहीं देते, हालात मेरे खिलाफ हैं, मैं क्या करूँ? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, तुम वही गलती कर रहे हो जो मैं करता था। तुम बाहर बदलाव ढूंढ रहे हो, अपने अंदर देखो, वही बदलाव की चाबी है। अगर तुम खुद को बदलना शुरू कर दो तो देखना, धीरे धीरे सब कुछ बदल जाएगा और यही असली फ्रीडम होती है। यह कहकर अर्जुन वहां से चला गया, लेकिन उसके शब्द उसके दोस्त के दिल में गूंजने लगी और शायद उसी दिन से एक और बदलाव शुरू हो चुका था। और जब तुम यह देखना शुरू करोगे कि तुम्हारा हर थॉट्स, हर इमोशन, हर प्रतिक्रिया सिर्फ एक पुरानी हैबिट्स की गूंज है, तब तुम्हारे अंदर एक गहरी चुप्पी जन्म लेगी। यह चुप्पी साधारण नहीं होगी, यह वो चुप्पी होगी जिसमें ना कोई डर रहेगा, ना कोई लालच, ना कोई जल्दबाजी। तुम पाओगे कि अब तुम उलझनों में नहीं, समझ में जी रहे हो। यही समझ ही तुम्हें मुक्त करती है। लेकिन यहाँ एक और बात है, तुम इस चुप्पी को पकड़ने की कोशिश करोगे। जैसे ही तुमने सोचा मैं इसे हमेशा बनाए रखूं, वैसे ही यह टूट जाएगी, क्योंकि जो पकड़ना चाहता है
वही पुराना मैं है और यही मैं तुम्हारे दुखों का निर्माता है। इसीलिए महात्मा बुद्ध ने कहा था, छोड़ना ही पाना है। छोड़ने का अर्थ यह नहीं कि तुम फैमिली छोड़ दो या अपना काम छोड़ दो। इसका अर्थ है कि हर समय अपने अंदर के पकड़ने वाले को पहचानो और ढीला छोड़ दो। जब तुम छोड़ देते हो तभी जीवन तुम्हारे हाथ में फूल की तरह खिलता है। जब तुम पकड़ते हो तो वही फूल तुम्हारी मुट्ठी में मुरझा जाता है। तो आज अगर तुम यह देख सको कि तुम्हारे सारे दुख तुम्हारी अनदेखी आदतों और प्रतिक्रियाओं से पैदा हो रहे हैं, तो तुमने महात्मा बुद्ध की शिक्षा का सार पकड़ लिया। बाकी बातें सिर्फ सजावट हैं। और जब तुम इस रास्ते पर चलना शुरू कर दोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि दुनिया बदलने का सबसे तेज तरीका है खुद में बदलाव। जैसे ही तुम बदलते हो तुम्हारी एनर्जी बदलती है और यह नई एनर्जी तुम्हारे शब्दों, चेहरों, कामों के जरिए फैलती है। यह फैलकर उन लोगों को भी छूती है जो तुम्हें जानते